हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो मेरी सुबह की शुरुआत कुछ ऐसे हुई, हर रोज़ की तरह चाय के साथ। तो आज का दिन है ना, मेरा बहुत ही बिज़ी होने वाला था। आज हम लोग जा रहे हैं मेरे मौसी के घर पे। जैसे कि मैंने कल के व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि मेरे मौसी की रिटायरमेंट पार्टी है, तो उसी के सारे अरेंजमेंट चल रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग सुबह की सारे नाश्ता वगैरह करके निकल गए थे। तो मैं कुछ चीज़ें अपने साथ लेकर जा रही थी। ये स्टार्टर्स ले लिए थे, गिफ्ट ले लिया था उसका, और उसके ना केक ले लिए थे मैंने। एक्चुअली हम लोग क्या कुछ प्लान कर रहे हैं ना, उसको वो कुछ भी आइडिया नहीं है। उसको उसने सिर्फ मुझे इतना बोला था कि पार्टी तो वो प्लान करना, और जो कुछ भी होगा वो मुझे बता देना, तो तू तेरे हिसाब से प्लान कर। तो उसका रिटायरमेंट भी है और उसका बर्थडे भी है, तो उसके हिसाब से ही मैंने ना एक बर्थडे केक भी ले लिया था और एक रिटायरमेंट केक ले लिया था। ऑर्डर दे के ऐसे कस्टमाइज़ करके बनवा के लिया है। स्टार्टर्स पिक कर लिए थे मैंने, और मैंने उसके लिए गिफ्ट भी लिया था। और काफ़ी सारी चीज़ें मुझे जो यहाँ से कैरी करनी थी वो मैंने सब कुछ ले ली थी। और प्लान क्या क्या किया है ना, वो उसको कुछ भी नहीं पता। बस हम लोग यही चाहते थे, ये ट्रीट हम लोग सब ने मिल के उसको दिया है, और हम लोग बस यही चाहते थे ना कि ये उसका बेस्ट डे होना चाहिए। इतने सालों तक उन लोगों ने यार इतनी मेहनत की है, और अभी उसका रिटायरमेंट का टाइम है, और उसका 60th बर्थडे भी है। तो हम लोग इसको बहुत स्पेशल बनाना चाहते थे। फिर हम लोग पहुंच गए थे, मैं पहले पहुंच गई थी और ये मेरी मौसी है, ये मेरे बाद में आई थी उतना वज़न सामान लेके। फिर मेरी सिस्टर ने ये सारे फ्लावर्स लाए थे, और इसके हम लोगों को ना ऐसे पेटल्स वगैरह सेपरेट करने थे। इसका हम लोगों ने क्या किया है ये मैं आगे जाके आप लोगों को बताऊंगी। बट यार कुछ भी इवेंट्स होता है ना, तो उसकी सबसे बड़ी ख़ासियत यही होती है कि हम लोग सारे एक साथ इकट्ठे होते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं, चिट चैट करते हैं, फ़न करते हैं। और अभी इतना सब कुछ हो रहा है, फिर भी मेरे मौसी को अभी तक कुछ भी आइडिया नहीं है कि क्या होने वाला है और क्या। उसको मैंने इतना ही बोला है कि बस अभी हम लोग जो जो बोलेंगे वो तुझे करना है। अभी ये पेटल्स का क्या होने वाला है, क्या क्या, उसको कुछ भी नहीं आइडिया है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग उसको ना एक ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन लुक देने वाले हैं। तो उसकी सारी तैयारियां मैंने और मेरी सिस्टर्स ने की थी। मेरी एक सिस्टर ने सारी अरेंज करी थी, और सारे उसके ऊपर के ऑर्नामेंट्स अरेंज किए थे। और ये मेरी छोटी बहन है, उसको हम लोगों ने आयनिंग का काम दे दिया था, क्योंकि वो बहुत अच्छा आयन करती है। और यहाँ पे ना डेकोरेटर्स भी आ गए थे, और यहाँ पे वो लोग डेकोरेशन कर रहे थे। और अभी तक भी मतलब इन लोगों को अभी पता चला है कि डेकोरेटर्स भी बुलाए हैं और इतना अच्छे से सब कुछ होने वाला है। तो धीरे धीरे एक एक चीज़ उन लोगों को पता चल रही थी। तो यहाँ पे ब्यूटिशियन को भी मैंने बुलाया था, और यहाँ पे वो आके उसने उसका सेटअप भी लगा लिया था। और उसके बाद में आज मेरी मौसी है ना, पहली बार ऐसे ना प्रोफेशनल ब्यूटिशियन से मेकअप करवाने वाली है। उसने उसकी खुद की शादी में भी प्रोफेशनल ब्यूटिशियन से मेकअप नहीं करवाया था, तो इसीलिए ना उसके लिए आज सब कुछ स्पेशल होना चाहिए, यही बस हमारी कोशिश थी। तो इसीलिए ब्यूटिशियन को भी बुलाया था, और उसको ना बहुत मिन्नतें करवाने के बाद उसने मेकअप के लिए वो रेडी हुई थी, क्योंकि वो कभी भी मेकअप नहीं करती है। और डेकोरेशन की तैयारी यहाँ तक पहुँच चुकी थी, और उसके मेकअप की तैयारी यहाँ तक। और ये ब्यूटिशियन है ना, ये हमारी बहुत स्पेशल है। हमारे फैमिली के सारे जो इवेंट्स होते हैं ना, तो हम लोग इसको ही बुलाते हैं, वर्षा तलेकर। तो इसका इंस्टा पेज भी है और यूट्यूब चैनल भी है इसका। तो उसके बाद में उसने इतना अच्छे से रेडी किया था, और इसका ऑलरेडी हम लोगों को एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए हम लोगों ने उसको ही प्रेफर किया। तो बहुत ब्यूटीफुली, बहुत एफर्ट्स डाल के उसने रेडी किया। और यहाँ पे ना हम लोग ये फ्लावर्स का मैंने बोला था ना आप लोगों को, तो हम लोग है ना मौसी की ऐसे ना ग्रैंड एंट्री करवाने वाले हैं, और उस पर बहुत ही अच्छा हम लोग ऐसे ना सॉन्ग वगैरह लगाने वाले हैं। तो उसका ना यहाँ से एंट्री होगा गेट के पास से घर तक का,
और यहाँ पे हम लोग पेटल्स से सब कुछ सजाने वाले हैं उसके लिए। और आप लोग देखो मेरा बेटा भी कितना एक्साइटेड है, वो भी सब कुछ हेल्प कर रहा है उसके नैना के रिटायरमेंट पार्टी की सारी तैयारियों में। और यही सब एक्साइटमेंट इतना सारा था ना कि हम लोगों ने आज इतना एंजॉय किया, इतना एंजॉय किया। और फिर उसके बाद में मौसी रेडी हो गई थी, तो हम लोग उसको डे लाइट में ही बाहर लेकर चले गए थे, क्योंकि उसके हम लोगों को ना बहुत अच्छे अच्छे पिक्स वगैरह क्लिक करने थे। और डेकोरेशन के बाद कुछ ऐसा था, ये फाइनल टचअप चल रहा है। और यहाँ पे वो भी रेडी हो गई थी, और वो आज इतनी ब्यूटीफुल दिख रही थी ना, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रही थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने यहीं से उसका फ़ोटोशूट स्टार्ट कर दिया था, और ये उसका फाइनल टचअप चल रहा है। और ये डेकोरेशन का कुछ इस तरह से था। डेकोरेशन भी इतना अच्छा और इतना प्रिटी हुआ था ना। ये आयरा डेकोरेटर्स है, इनको मैंने इंस्टा से ढूंढा था, बट बहुत ही अच्छा इन लोगों ने मुझे रिज़ल्ट दिया। और ये मौसी की एंट्री हुई थी, काका का रिएक्शन हम लोग चेक कर रहे थे कि क्या रिएक्शन होता है उनका। फिर हम लोग उसको बाहर लेकर गए थे, और उसके सारे पिक्स वगैरह क्लिक करने थे, और कुछ रील्स वगैरह बनानी थी हम लोगों को उसकी। तो इसीलिए हम लोग उसको बाहर लेके जाके उसके ढेर सारे पिक्स क्लिक किए। और यहाँ पे सब लोग डांस परफॉर्मेंस देने वाले थे, तो मेरा मामा हमेशा ना ऐसे एंड टाइम पे ही प्रैक्टिस करके ना सबसे ज़्यादा बेस्ट डांस उसी का होता है। तो जस्ट अभी प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है और उसकी डांस की प्रैक्टिस चल रही है। और ये मेरी सिस्टर सबको डांस सिखा रही है, क्योंकि हम लोगों को ना एक ग्रुप डांस करना है, तो उसकी प्रैक्टिस चल रही है, सब लोगों को वो सिखा रही है। ये देखो, ये आप लोग देख सकते हो, ये लोग कितने एफर्ट्स ले रहे हैं और मज़े भी कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस होने के बाद ना हम लोगों ने एक रील शॉर्ट्स भी शूट किए थे, वो भी मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। 2-3 शॉर्ट्स बनाए हैं मैंने, वो भी मैं आप लोगों को शेयर करूँगी आफ्टर दिस वीडियो। उसके बाद में ये फैमिली गपशप, और ये इतना हॉट गपशप, ये तो मैंडेटरी है हर एक फंक्शन में फैमिली के। तो वही यहाँ पे सारे बहन भाइयों का चिट चैट चल रहा था। और उसके बाद काका ने दी एक थैंक्स गिविंग स्पीच सबके लिए, अरेंजमेंट वगैरह इन सारी चीज़ों के लिए। उसके बाद में ये मेरे मामा का परफॉर्मेंस है, जिसकी प्रैक्टिस उसने सिर्फ कुछ ही समय पहले की थी, और उसने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया था ना। और ये हमेशा ऐसे ही करता है, एकदम एंड टाइम पे ही प्रैक्टिस वगैरह करके एकदम परफॉर्मेंस बेस्ट देता है। उसके बाद ये मेरी बहन है, और ये भी इतनी एक्टिव रहती है ना हर एक प्रोग्राम में। उसने भी इतना ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस दिया था उसके डांस का, तो बहुत ही ज़्यादा हम लोगों ने आज एंजॉय किया था। और ये बहुत ही अच्छा डांस करती है और हमेशा करती है। अभी ये सॉन्ग्स वगैरह का मैंने डाला नहीं है, बिकॉज़ मुझे पता नहीं है कॉपीराइट का वगैरह क्या सीन रहता है, तो इसीलिए ये सारे सॉन्ग्स मैंने ना म्यूट करके डाले हैं। तो वही मेरी सिस्टर ने किया, फिर उसके बाद मेरे अंकल ने डांस किया था। और ये मेरे अंकल है ना, मामा तो फिर भी 10-15 मिनट प्रैक्टिस कर लेता है, बट ये है ना सिर्फ ऐसे बोलते हैं कि सॉन्ग्स ये मुझे चाहिए, और वो ना ऑन द स्पॉट डांस करते हैं। फिर यहाँ पे हम तीनों बहनों ने भी डांस किया था। आप लोग सॉन्ग तो गेस कर ही सकते हो कौन से सॉन्ग पे किया था हम लोगों ने।
उसके बाद ये फैमिली का सब धमाल चल रहा था और ये मेरी मौसी का इतना डेडिकेटेडली वो प्रैक्टिस कर रही है, इतना क्यूट लग रहा था ये। फिर यहाँ पे इन दोनों का प्रैक्टिस प्रैक्टिस नहीं, फाइनल वीडियो लिया हम लोगों ने कि इनको समझा रहे हैं कैसे करना है, और ये इसको ना एक सोलो परफॉर्मेंस देना है, उसके लिए वो एक्साइटेड है इतनी ज़्यादा। और यहाँ पे उन लोगों का एक फ़ाइनल परफॉर्मेंस हम लोगों ने ले लिया था। इसका शॉर्ट भी मैं डालूँगी, आप लोग ज़रूर देखना और एंजॉय करना, और मुझे भी फीडबैक ज़रूर देना, कमेंट करना अच्छे अच्छे आप लोग। उसके बाद में ये इसका सोलो परफॉर्मेंस था, तो ये भी उसने है ना बहुत कम प्रैक्टिस करके किया था, बट ये बहुत ही ब्यूटीफुल और इतना अच्छा था। एक ओल्ड सॉन्ग पे किया था इसने। और यहाँ पे काका को देख देख के वो परफॉर्मेंस दे रही है, तो हम लोग बहुत सा हंस रहे थे और मज़े ले रहे थे। उसके बाद में हम लोगों ने करवाई मौसी की यहाँ पे ग्रैंड एंट्री, और फिर केक वगैरह ओपन करके रेडी करके रखा। तो ये ऐसा केक मैंने कस्टमाइज़ किया था, मेरी मौसी नर्स है ना, तो उसके लिए ये ऐसा नर्स वाला केक हम लोगों ने कस्टमाइज़ करवा के लिया था। और ये सेकंड वाला उसका बर्थडे केक है, तो ये कुछ ऐसा था। और ये दोनों ही केक टेस्ट में इतने ऑसम थे ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। उसके बाद हम लोगों ने केक कटिंग वगैरह किया, सॉन्ग वगैरह गाए, और आज का दिन इतना फ़न से भरा हुआ था और इतना ज़्यादा सब ने एंजॉय किया। और हम लोगों ने मौसी के लिए अपना बेस्ट से बेस्ट शॉट देने की ट्राई करी है। तो आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा वो आप लोग मुझसे ज़रूर शेयर करना, और प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।